हमारे बारे में ये कहते थे कि ना तो ये किसान है, ना इनकी बात सुनी जाएगी। हमारी बात भी सुनी जाएगी और सुनी जाने लगी है। कल प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ में बोल दिया, कल प्रधानमंत्री जी को अलीगढ़ में जाकर उन्होंने बोला है कि चौधरी चरण सिंह की भी याद आई है, जिनकी 5 साल में कभी याद नहीं आई। और अब कम से कम सरकार ये तो कह रही है कि किसान है। अब से पहले तो किसान ही नहीं मान रहे थे। ये हमारी जीत है और जीत का परचम तो यहाँ से किसान लहरा के उठेगा। आप यूथ हैं और अच्छी तरह सब चीज़ों को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। देश में समस्याएं क्या है इस टाइम? देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ी समस्या है। कोई ऐसी व्यवस्था इन्होंने नहीं छोड़ी है जिसको इन्होंने शेष छोड़ दिया हो। न्यायपालिका इन्होंने रद्द कर दी, CBI, ED इनके सबके दुरुपयोग हो रहे हैं। इवन चुनाव आयोग इन्होंने भ्रष्ट कर दिया और अब राष्ट्रपति को भी अनौपचारिक रूप से इन्होंने चुनाव में उतार दिया। सबसे बड़ा कानून यही है कि लोकतंत्र खतरे में है। किसानों की बात नहीं सुने जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान सरकार लोकतंत्र मान नहीं लग रहा। लोकतंत्र भी जिंदा है, आप अपनी बात रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। मैं रख किसके मध्य रहा हूँ ये तो देख लीजिए। चंद न्यूज़ चैनल जो हमारी बातें सुन रहे हैं। करनाल में मारकाट मची हुई थी, किसान और सरकार आमने सामने थे। कोई कुछ भी बड़ी घटना घट सकती थी। उस समय बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तालिबान पे बहस कर रहे हैं, जिससे हमारा लेना ना देना, जिससे इस देश का फिलहाल लेना देना नहीं है, जिसपे सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ये सरकार तो जनता हित में कोई काम नहीं कर रही क्या? या भटक गई है रास्ता? मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो जनता हित के वादे करके आई थी उन्हें तो ये भूल ही गई है। अपना मैनिफेस्टो तो पलट के कभी देखते नहीं। लेकिन अब अगली कड़ी जिसपे ये काम करना चाहते हैं वो ये है कि अब आपका जाऊ का समय है इनका। ये शायद 2 आखिरी कार्यकाल हो इनका यूपी में, और उसके बाद मोदी जी का आखिरी कार्यकाल है। तो अब ये समेटना चाह रहे हैं। और वो लेकिन बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति करती है ना, तो जनता तो उनके साथ हो जाती है। जनता साथ नहीं है, जनता गुमराह है। जिस जनता को गलत वायदे करके गलत बातें बता के गुमराह किया जा रहा है, उनसे इस तरह वोट मांगी जा रही है। ये जनता वोट अपने मन से नहीं दे रही, ये तो गुमराहों का वोट दे रही है। इस जनता ने तो इसलिए वोट दिया था कि 15 लाख मिल जाएंगे। उन्हें ये थोड़ी पता थी कि नोटबंदी में घर। किसान भी कह रहे हैं कि हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। किसानों को क्या वाकई में जागरूक हो रहे हैं लोग? किसान अगर जागरूक नहीं होता तो आज भीड़ भर के यहाँ पे लोग नहीं आते, या 10 महीने आंदोलन नहीं चलता, क्योंकि किसानों में एक भी खूबी नहीं है। एक बीजेपी का नेता उनकी खूबी गिना दे, एक बीजेपी का नेता। मैं चैलेंज मारता हूँ आपको। क्या लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं कि आप जैसे युवा या वो लोग? नहीं, अगर हम लोग अधिकार के बारे में ना जानते तो 10 महीने का आंदोलन क्यों चलता? सरकार क्यों हमारा मुंह बंद करना चाहती है? क्यों नहीं चाहती कि लोग आए और अपनी जागरूकता, मतलब आप जानने लगे इसलिए सरकार दिक्कत? बिल्कुल। और जब ये सत्ता सरकार जानेगी, सत्ता की हनक टूटेगी, इनके समझ में आएगा कि सत्ता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप पूरी नहीं करोगे तो आपका वही हश्र होगा जो आज कांग्रेस का है और बाकी पार्टियों का। जो 5 महीने बचे हैं यूपी विधानसभा चुनाव, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। क्या मुद्दे होंगे वोटरों के, आप लोगों के किन मुद्दों को ध्यान में रखना? देखिए, पिछली बार इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। मुजफ्फरनगर दंगों को इन्होंने भुनाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया, और उस सहारे इनका चुनावी बेड़ा पार हो गया। लेकिन मुजफ्फरनगर की धरती से ऐतिहासिक रैली जो हुई है, उससे सर्व समाज को जो जोड़ने की जो चलन हुआ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा। जो नफरत थी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, वो नफरत इस रैली से खत्म हो गई, बहुत हद तक खत्म हो गई है। और ये मेरा विश्वास है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर क्षेत्र से नहीं, पूरे प्रदेश से ये नफरत खत्म होगी आने वाले समय में। और सरकार जो वादे करके चुनाव में आई थी और सत्ता के 5 साल उसने यूं ही गवा दिए, इसमें अगली बार उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जनता के हित के लिए कौन सी सरकार अच्छी है आपकी? जनता के हित के लिए पिछली बार समाजवादी सरकार ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी की थी। सबसे बड़ा, उन्होंने बच्चे तक लैपटॉप पहुंचाया था, जो मैं मानता हूं उनकी अभूतपूर्व योजना थी। ऐसी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। लैपटॉप जरूरी है, स्कूल कॉलेज जरूरी है, बच्चों दोनों ही चीज जरूरी हैं। पहले स्कूल कॉलेज भी चल रहे थे और बच्चों को लैपटॉप भी मिल रहे थे। उसमें जितनी भी जो बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उन्हें लैपटॉप मिले। बीजेपी कहते हैं गुंडा राज था। बीजेपी गुंडाराज, वो बहकारी है, वो सही बात नहीं कर रही, वो मुद्दे बात ही नहीं कर रही। एक रोड नहीं बनाया उन्होंने, जो उद्घाटन थे उनका उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा कार्य हुआ उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में। साहब, ये जो लाशें बही हैं गंगा में, इसका जवाब देगा तो देगा कौन? आप लोग कैसे मुंह छिपा सकते हैं? सदन में खड़े होकर स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से मौत, जनता सब जिनके दिल पे बीती है, जिन्होंने अपने खोए हैं, और जो उस कोरोना काल में दर भटके हैं एक गोली के लिए,
वो भूलेगा नहीं साहब। लेकिन हम यूपी का खासकर जो यूथ है ना, वो तो भटक जाता है ना जाति धर्म को लेकर। जाति धर्म पे बंटने वाला यूथ काफ़ी पीछे हम छोड़ चुके हैं। अब जागरूक हो गया। अब शिक्षा का अब शिक्षा का समय है। लोग शिक्षित हैं, लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों को, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। और ये निश्चित है कि अब वो युवक क्या करेगा जिसे 4 साल से भर्ती नहीं मिली है। वो दौड़ दौड़ के रोजगार चाहिए। अब आपको रोजगार चाहिए। अब रोजगार अब क्या, रोजगार तो हमेशा की जरूरत है। पहले तो आप मंदिर चाहिए ना। किसी को मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर से भी नहीं लोगों को चाहिए। अगर मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं होंगे तो ना वोट कौन देगा। अगर ये मंदिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और तालिबान पे बात करना छोड़ देने के पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, क्षमा कीजिएगा, लेकिन बीजेपी वाले के मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब युवा रोजगार चाहिए, उसको स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, युवा को हर वो चीज़ चाहिए जो उसका भविष्य बेहतर बनाए। युवा को हर वो चीज़ चाहिए। धर्म संस्कृति में ये लोग पीछे मुड़ के देखने वाले लोग हैं कि पहले ऐसा होता था। अरे होता था भाई, आज जरूरत नहीं है। आज नई चीज़ों की ज़रूरत है। हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों का हमें बेहतर भविष्य चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए। तो योगी जी ने कोई काम नहीं किया क्या? योगी जी ने जो काम किया है वो सर्वविदित है, सबके सामने है, कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान योजना तो अच्छी रही होगी ना। हाँ, झूठ बोलने की योजना है। अभी वो एड जब लगाते हैं, ये शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए कि उसे लगाने के लिए एक फ्लाईओवर ना मिला। अरे हमारा जेवर ये यमुना का ही मायावती का ही लगवा देते, कम से कम यूपी का तो रहता, बंगाल का लगाने की क्या जरूरत थी। ये शर्म की बात है। हमारा बहुत अच्छा फ्लाईओवर है, अब 0 पॉइंट जो है 0 यही लगा देते, कम से कम ये तो रहता कि उत्तर प्रदेश का है। ग्रेटर नोएडा का लगा देते। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे कम से कम मायावती ने बनाया, कोई बात नहीं, लगा देते, कम से कम उत्तर प्रदेश का तो था, बंगाल का लगाने की क्या जरूरत थी। और अमेरिका कंपनी, उसमें योगी जी की मैं बात ये नहीं कह रहा, उनके पास है नहीं कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ लगाने के लिए है ही नहीं। अगर हो तो धरातल पे दिखाए ना कि ये चीज़ है हमारे पास। इसलिए दूसरी जगह के लगाने पड़े। मजबूरी है भाई। राम मंदिर तो लगा नहीं सकते वहाँ पे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ विकास की चीज़ें तो लगानी पड़ेंगी, और वो हुई नहीं है। अब हुई नहीं है तो वो दूसरी आग लगानी पड़ी है। और देखो, मतलब विडंबना देखो कि माफ़ी भी मीडिया मांग रहा है कि जी हम पे गलती से लग गया। माफ़ी मीडिया मांग रहा है, विडंबना इस देश की। सरकार निर्देश देती है और माफ़ी मीडिया मंगवाती है। ये साबित करता है कि कलम कुछ गलती रही है क्या? मीडिया की सबसे बड़ी कमी ये है, गलती ये रही है कि उसने लोकतंत्र के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, जो वफादारी, वो नहीं निभाई है। उसने सिर्फ सरकार की चाटुकारिता, 180 करोड़ के जब वो ऐड मिलेंगे, 180 करोड़ का ऐड मिलता है, वो पैकेज खत्म ना हो जाएंगे साहब। पैसों के पीछे चैनल चलाने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, लेकिन साहब अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से चलाओगे, टीआरपी पे आप लोग बहुत बड़ा चैनल चला सकते हो। टीआरपी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ऐड भी मिलेंगी, आपको चीज़ें मिलेंगी, और ईमानदारी से काम करने से अभी भी आदमी भूखा नहीं मरता। लेकिन हवस है वो अंदर की ख़त्म ही नहीं होती। ये शर्म की बात है। 3 दिन लगातार किसान गिरफ्तार हुए गौतम बुद्ध नगर में। सेक्टर 16 में कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल नहीं है जिसका ऑफिस यहाँ ना हो, और किसानों के दर्द दिखाने के लिए कोई मीडिया चैनल बाहर नहीं आता। आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल, ये भी बड़े शर्म की और दर्द की बात है। हमारे देश का पूरा किसान परेशान है, तो वाकई में समस्या है क्या किसानों को? अगर किसानों की समस्या ना होती साहब, तो किसान आत्महत्या करने के लिए, जीवन छोड़ने के लिए इतने आसानी से राजी नहीं होता। किसान आत्महत्या करता है, बहुत मजबूरी में करता है। किसान तो इतनी बुरी तरह पीस दिया गया। आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। हमें 2010-11 में इन्होंने पोर्टेबिलिटी दी थी मोबाइल की, कि अपना नंबर कहीं भी ले जाइए, ये पोर्टेबिलिटी दी थी। आज दे दिया कि अपनी फसल कहीं भी ले जाकर बेच दीजिए। 8 साल बाद हमारी स्थिति ये है, 10 साल बाद, कि हमारे पास 2 कंपनियां, एयरटेल जियो, कंपनियां ही नहीं बची। और 10 साल बाद ये स्थिति तुम अनाज क्षेत्र में कर दोगे, कंपनी एक बचेगी रिलायंस बेचने के लिए, बेचो ना बेचो, अपने मनमाने दांव पे खरीदेगी। और इतने बड़े पूंजीपतियों से ये किसान जो 1 बीघे 2 बीघे 10 बीघे का जोता बोआ है, वो उससे बार्गेन नहीं कर सकता। उससे तो बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं है। और किसान अपने घर फसल नहीं रख सकता। जो रेट उसे मिलेगा, जिस स्थिति में मिलेगा, उसे उसकी स्थिति में बेचनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी।